बच्चों, अभी हम आपका जो विषय चल रहा है वो है आर्ट एप्रिसिएशन एंड म्यूज़िक लिसनर्स। पिछले 2 अध्यायों में हमने सबसे पहले ये चर्चा की थी कि आर्ट यानी कला क्या है। फिर ये जाना कि कला को किस किस विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है। तत्पश्चात हमने इस बात पे चर्चा की थी कि कलाकार जो है उसमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है और उसे जब कोई कलाकार अपनी कला का सृजन करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज हम श्रोताओं के गुण पर चर्चा करेंगे कि श्रोताओं में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कला की सार्थकता जब ही होती है कि जब कलाकार तो अच्छी प्रस्तुति करे ही, उसको जो लेने वाला है, उसको सुनने वाला श्रोता है, वो भी उसी स्तर का हो। तो इसलिए ये आवश्यक है कि श्रोता जो हैं उनमें कुछ गुणों का होना जो है अपेक्षित है। जैसे श्रोताओं को किस तरह का व्यवहार संगीत सभा में करना चाहिए, कुछ नियम हैं, उनको धैर्य आदि पालन आदि ये चीज़ें हैं। ये कुछ गुण इस तरह के जो हैं जिनको हम श्रोता के गुण भी कह सकते हैं, वो श्रोताओं में होने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले जो श्रोताओं में जो गुण होना चाहिए वो है बुद्धित्व, यानी श्रोता में बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बुद्धित्व का विशेष महत्व होता है। सही राग पहचानना, ताल की समझ, गायन वादन में की परख, ये सब बातें जो हैं ये बिना बुद्धि के असंभव है। बुद्धित्व द्वारा ही कला के बाह्य रूप को समझने में सहायता मिलती है। कलाकार की सीमा, वातावरण, देश काल, परिस्थिति आदि का ज्ञान बिना बुद्धि के संभव नहीं है। यानी कि कलाकार के गाने की क्षमता, उसकी घराना शैली, भाव प्रवणता, रागांग की शुद्धता, ताल, लय, स्वर सप्तक की पकड़ आदि का उसका निर्वहन जो करता है, और कलाकार किस स्तर का है, और कलाकार और संगीतकारों में आपस में सामंजस्य है या नहीं, ये सारी बातें जो हैं इसके लिए जो बुद्धिजीवी श्रोता हैं यही वो इन बातों की अच्छी परख कर सकते हैं। क्योंकि कला में कल्पना का जो पुट रहता है उसका अनुभव बिना बुद्धि के संभव नहीं है। कलाकार की कला में यदि श्रोता इतना डूब जाए कि उसे भौतिक आनंद से परे किसी और आनंद की अनुभूति होने लगे तो वो कला श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसमें कलाकार का तो योगदान रहता ही है, उसके साथ ही साथ श्रोताओं की जो है भागीदारी भी उसमें बहुत आवश्यक है। अगला गुण है दूसरा बुद्धित्व के बाद कलात्मक गुण, कि श्रोता को कला के मौलिक सिद्धांत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि संगीत में कलाकार किन किन उपादानों का आश्रय लेके आनंद की सृष्टि करता है, यानी कि शैलीगत तकनीक, गमक, घसीट, मीड आदि विभिन्न प्रकार के अलंकरणों का प्रयोग किस प्रकार करता है, तान मीड तो तालों के नाम, उनके प्रकार, स्वरों का ज्ञान, ये सब कुछ इस तरह के हैं। और राग जो वो रचना कर रहा है उसकी प्रस्तुतिकरण है, तो उसको वो समझ सके, इतना ज्ञान उस श्रोता में अपेक्षित है। क्योंकि जब वो इस तरह का ज्ञान होगा तभी वो कलाकार के हौसले को बढ़ा सकता है। क्योंकि प्रस्तुतिकरण जब होता है तो उस समय श्रोता देखते हैं वो निम्न चार प्रतिक्रियाओं से वो श्रोता जो है गुजरता है। जैसे पहली स्थिति आती है संवेदनात्मक स्थिति, मतलब इसमें सभी जानकार, भेज्ञ, अनभिज्ञ सभी प्रकार के श्रोता जो हैं वो केवल ध्वनि को सुनते हैं, ये वो स्थिति है। दूसरी स्थिति आती है भावात्मक स्थिति, यानी वे श्रोता जो संगीत की भाषा समझते हैं, वे राग, विशेष, ताल, लयकारी की समझ से आनंदित होते हैं। यानी उनको थोड़ी बहुत जब संगीत की समझ होती है तो वो इस स्थिति को में आते हैं। तीसरे जो है कल्पना की एकात्मकता, यानी
जो व्यक्ति जो संगीत के जानकार होते हैं, यानी ऐसे श्रोता जिनको संगीत की समझ होती है, वो ही इस स्थिति तक पहुंचते हैं। यानी क्योंकि जब श्रोता जब स्वयं भी थोड़ी बहुत कल्पना करता है, एक तो ये होता है कि कलाकार जो होते हैं वो अपनी जब कला का प्रदर्शन करते हैं, वो नवीन नवीन प्रयोग करते हैं, तो उनके जब श्रोता में ये इस तरह का गुण होगा, उसको संगीत की समझ होगी, तो उस श्रोता में भी वो कल्पनाशीलता होती है। तो वो कलाकार की कल्पना तो एक तरफ चलती है और उसके साथ साथ वो श्रोता की कल्पना भी जो है उसके साथ साथ चलती है। यानी कलाकार और श्रोता में एक प्रकार की एकात्मकता स्थापित करने की जो है एक दूसरे की उनमें चेष्टा रहती है। तो इससे वो एक दूसरे उस चीज़ में जो है वो दोनों ही उस कला का आनंद लेते हैं। चौथी स्थिति आती है प्रतिक्रियात्मक स्थिति। यानी श्रोता जो है जब सुनता है किसी कला को, जब वो उसका आनंद लेता है, तो वो हमेशा कुछ नवीनता व सौंदर्य चाहता है। और इसके लिए जैसे उसे लगता है गायक जब कोई तिहाई ले या भिन्न प्रकार से वो अलग अलग तरीके से मुखड़ा ले या कोई विशेष स्वर संगति का प्रयोग करे या ताल या लयकारी आदि से अटखेलियाँ करे, इस प्रकार के जो कार्यों के जो इस प्रकार जब ये कलाकार जब इस तरह की उसमें अपने प्रयोग करता है अपनी कला के प्रदर्शन में, तो इस प्रकार के जो जानकार श्रोता होते हैं वो आत्मविभोर होकर उसकी प्रशंसा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे वाह वाह कहना, सिर को हिलाना, या उसको समय पर उसकी जो प्रस्तुति होती है वहाँ पर वो दाद देना। तो इस प्रकार की ये स्थिति प्रतिक्रियात्मक स्थिति कहलाती है। तो उपरोक्त जो चारों स्थितियों में है, ये कला तत्व जिन श्रोता में होता है वे चारों स्थितियों में पहुँचते हैं। क्योंकि कला तत्व के ज्ञान विहीन श्रोता केवल उपरोक्त प्रथम और द्वितीय स्थिति तक ही पहुँच पाते हैं। यानी जिनमें अगर कला तत्व नहीं रहेगा तो वो केवल प्रथम स्थिति यानी संवेदनात्मक स्थिति और भावात्मक स्थिति तक ही वो पहुंच पाते हैं। लेकिन यदि कला तत्व है तो वो चारों स्थितियों का जो है उस स्थिति तक वो पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जो है उनमें आपस में जो है इस प्रकार का एक तादात्म्य स्थापित हो पाता है और कला और कलाकार के बीच में और श्रोताओं के बीच में एक प्रकार का सामंजस्य जो है वो स्थापित होता है। तीसरा इसमें आता है नैतिक गुण। बुद्धित्व के साथ पहला बुद्धित्व का होना आवश्यक है, तो दूसरा कलात्मक गुण, तीसरा है नैतिक गुण। यानी एक अच्छे श्रोता में अच्छे नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है, तभी वह स्वयं आनंद उठा सकता है और जब कलाकार का जो है सहयोगी बन सकता है। यानी ये गुण नैतिक गुण क्या है कि पहला, श्रोता में धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है बहुत धैर्य का पेशेंस वाला काम है। इसमें कलाकार जो है धीरे धीरे जो है बढ़त करता है और फिर वो अलग अलग उपादान से चरणों से होता हुआ अलग अलग सौंदर्य बिंदु को प्राप्त करता है। तो इसलिए इसमें श्रोताओं में भी धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, तभी वो पूरी रचना को धैर्य से सुन सकेगा। दूसरा कि कलाकार यदि नए हों और यानी अपने प्रदर्शन की प्रारंभिक अवस्था में हो, तो भी अच्छा श्रोता वो है कि वो उसको भी उन ऐसे कलाकारों की भी वो हौसला अफजाई करे और उनकी कला को भी धैर्यता के साथ सुन सके। अब साथ ही नए कलाकार की गायकी की तुलना वो और या प्रस्तुति की तुलना वो परंपरागत और प्रतिष्ठित कलाकारों से नहीं करे, क्योंकि किसी भी बड़े कलाकार की कृति में धीरे धीरे ही निखार आता है और उसमें वो आत्मविश्वास पैदा होता है और वो पिछली कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अतः इस मामले में श्रोताओं के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। तो तीसरा, श्रोताओं को बिल्कुल पक्षपात रहित होना चाहिए। यानी कि यदि वो अपने मित्र हैं या अपने किसी जानकार का कार्यक्रम सुनने जा रहा है तो उसकी तो प्रशंसा के लिए और उसको बड़े उससे सुने, और यदि कोई विरोधी या किसी अपने से अपना उसी का कोई अपना ही कंपटीटर हो या इस तरह का कार्यक्रम हो तो उसको वो उस तरह से ना देखे। इस तरह का जो है श्रोताओं में इस तरह की चीज़ जो है पक्षपात जो वाला है ये गुण इसमें व्यक्ति में श्रोताओं में नहीं होना चाहिए।
दूसरा, ईर्ष्या से दूर ये श्रोता जो है उनको कहीं पे भी ये इस तरह की भावना उनके अंदर नहीं हो कि ये क्योंकि उभरता कलाकार है तो उसकी प्रस्तुति को भी सराहने की योग्यता या उसको भी सराहने का काम जो है श्रोताओं को करना आना चाहिए। और श्रोताओं में गुणग्राह्यता का गुण भी अवश्य होना चाहिए, यानी गायक वादक जो भी प्रस्तुत करे उसमें लयकारी, नवीनता, सौंदर्य बिंदु इत्यादि उस प्रकार की जो भी कला करे उसको वो सहृदयता के साथ ग्रहण करे। तो इस तरह के जो है ये गुण जो है उनमें नैतिक गुण में होने चाहिए। आगे के और श्रोताओं के क्या क्या गुण होने चाहिए इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।